उत्तर प्रदेश के बारे में लोग बहुत कुछ जानते हैं पर सब कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ की मिट्टी ने अंग्रेजों की गुलामी देखी है तो इसी मिट्टी से क्रांति की उठती चिंगारियां भी। यहाँ भगवान राम ने जन्म लिया है तो भगवान श्री कृष्ण इस मिट्टी से खेले हैं। लेकिन हम आज आपको उत्तर प्रदेश की ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जो शायद ही पहले आपने कहीं सुनी होगी। दरअसल सन 1950 से पहले उत्तर प्रदेश अस्तित्व में ही नहीं था। 1950 में इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। उससे पहले उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। विभिन्न भारतीय वंशों सन 1775, 1798, 1801 में नवाबों, 1803 में संधिया और 1816 में गोरखों से छीने गए प्रदेशों को पहले बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत रखा गया, लेकिन 1833 में इन्हें अलग करके पश्चिम उत्तर प्रांत गठित किया गया। 1856 में कंपनी ने अवध पर अधिकार कर लिया और आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत, जो वर्तमान में भारत की सीमा के स्वरूप नाम से 1870 ईस्वी में पश्चिम उत्तर प्रांत में मिला लिया गया था। 1902 ईस्वी में इसका नाम बदलकर संयुक्त प्रांत कर दिया गया। 1902 ईस्वी में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस से यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध कर दिया गया। साधारण बोलचाल में इसे यूपी कहा गया। 1920 ईस्वी में प्रदेश की राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ कर दिया गया। उच्च न्यायालय इलाहाबाद में ही उपस्थित रहा। लखनऊ में न्यायपीठ स्थापित की गई। 1950 में नई संविधान लागू होने के साथ ही 12 जनवरी 1950 ईस्वी से संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश कर दिया गया। यह भारतीय संघ का राज्य बना। उत्तर प्रदेश का अधिकतम हिस्सा अवध राज्य के अधीन था। अवध यानी कि आज का मध्य उत्तर प्रदेश का हिस्सा। इसमें लखनऊ से फैजाबाद तक का भूभाग आता था। उत्तर प्रदेश की आबादी 20 करोड़ से अधिक है। इस तरह सिर्फ दुनिया के 5 ही देश उत्तर प्रदेश राज्य से अधिक जनसंख्या वाले देश हैं। चीन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील और स्वयं भारत। उत्तर प्रदेश की जितनी आबादी है उतनी आबादी समुच्चय ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भी नहीं। सन 2000 से पहले देश की भौतिक स्थिति भारत देश सरीखी ही थी। सिर्फ समुद्र नहीं था उत्तर प्रदेश के पास। भौतिक स्थिति देखे तो उत्तर में पहाड़, पश्चिम में रेगिस्तान, बीच में अवध वाले इलाके, सर्वश्रेष्ठ दोमट मिट्टी तो दक्षिण में पठार इलाका, उत्तर में चिकनी मिट्टी व घने जंगल। जल से उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जैव विविधता वाला राज्य बना। उत्तर प्रदेश की जमीन पर इंसानों का इतिहास 4000 साल से भी पुराना है। कहा जाता है आर्यों को उत्तर प्रदेश की मिट्टी से बेहतर मिट्टी कहीं मिली ही नहीं और वो यहीं बस गए और उन्हें गंगा का पानी बह गया। इतिहास की बात करें तो प्राचीन समय में भारत 16 महाजनपद में बटा था। इसमें 7 महाजनपद उत्तर प्रदेश की धरती पर थे। उत्तर प्रदेश की धरती से ही बौद्ध धर्म व जैन धर्म समूची दुनिया में फैले। कुशीनगर में बौद्ध को महानिर्माण प्राप्त हुआ तो आखिरी बड़े सम्राट हर्षवर्धन की नगरी किन्नौज भी उत्तर प्रदेश में है। मुगलों की बात करें तो बाबर, हुमायूं ज्यादा समय तक शासन नहीं कर सके, पर अकबर ने उत्तर प्रदेश की मिट्टी को ही अपना सब कुछ मान लिया था। अकबर ने इलाहाबाद व फतेहपुर सीकरी में किले बनाए तो उनकी नींव पर मुगल वंश सैकड़ों साल तक मजबूत बना रहा। उत्तर प्रदेश की धरती हमेशा से सोना उगने वाली रही। अंग्रेजों को इस सोने की जानकारी थी, तभी तो उन्होंने बंगाल हाथ आने के बाद उत्तर प्रदेश पर कब्जा करने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया। उत्तर प्रदेश ने देश के सर्वाधिक प्रधानमंत्री दिए। कहा जाता है दिल्ली की सत्ता की राह उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी और अब नरेंद्र मोदी, कुल 14 में से 9 प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश की धरती से आए। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट 80, सर्वाधिक राज्यसभा सीट 31 है, जो देश की राजनीतिक दशा और दिशा तय करती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्यों की लिहाज से देश की सबसे बड़ी विधानसभा है। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में कुल 10 सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद में भारत के सांसद की तरह ही एंग्लो इंडिया के लिए सीट आरक्षित। विधानसभा और विधान परिषद में भी एक सीट आंग्ल भारतीयों के लिए सुरक्षित। उत्तर प्रदेश तमाम बोलियों की सरजमीन है। ब्रज अवधि के साथ 40 अन्य भाषा उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। उत्तर प्रदेश से निकला कथक नृत्य पूरी दुनिया में अपनी पहचान रखता है। तो ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। त्यागराज क्लासेस सहारनपुर।